नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर कोरबा के 5 ऐसे शानदार झरनों की सैर करते हैं जो दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कोरबा के ये छिपे हुए खजाने बस इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है और हाँ, सबसे जरूरी कि सुरक्षित कैसे रहना है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं परसाखोल और नाकिया। चलिए शुरुआत करते हैं परसाखोल से, जो हाल ही में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। परसाखोल मस्ती और मजे के लिए एक बेहतरीन जगह है। और यहाँ की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ असल में एक नहीं बल्कि दो दो झरने देखने को मिलते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा झरना ऊपर की तरफ है और उसके ठीक नीचे एक बड़ा वाला। हाँ, एक बात है, छुट्टियों के दिनों में यहाँ काफी भीड़ होती है, तो अगर थोड़ी शांति चाहिए तो किसी और दिन जाना बेहतर रहेगा। और ऊपर से जो नज़ारा दिखता है वो तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब अगले झरने पर चलते हैं, जो है नाकिया जलप्रपात। परसाखोल की तरह ही यहाँ भी दो अलग अलग झरने देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है। तो सबसे जरूरी बात, नाकिया का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो पिकनिक के लिए बहुत अच्छा और सेफ है, लेकिन ऊपर का इलाका काफी खतरनाक है, इसलिए वहां जाने में बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस चेतावनी को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हाल ही में यहाँ एक हादसा हुआ था, जहाँ एक व्यक्ति ऊपर से गिर गया और उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। इसलिए सलाह यही है कि नीचे के इलाके में ही रहें और वहीं से इस जगह की खूबसूरती का आनंद लें। अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के तीसरे नंबर पर, केंडादी वाटरफॉल। ये कोरबा के सबसे मशहूर और खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। सोचिए, यह झरना लगभग 75 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जो इसे एक बेहद ही सुंदर जगह बनाता है। यह पिकनिक के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय स्पॉट है। अगर केंदई की असली खूबसूरती देखनी है तो बरसात का मौसम सबसे अच्छा है, जब पानी का बहाव तेज होता है। सर्दियों में भी यहाँ जाना अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात, झरने के ऊपर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। हमारी लिस्ट में चौथा स्थान है देवपहरी का। ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अनोखी और पवित्र भी है, जहाँ कुदरत और पौराणिक कथाएं एक साथ मिलती हैं। देवपहरी में चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानी पत्थर हैं, जिनके बीच से एक खूबसूरत झरना बहता है। ये जगह इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। देवपहरी को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसका पौराणिक महत्व। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जो गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान राम के पैरों के निशान मौजूद हैं। यहाँ एक गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता सीता यहाँ रही थीं। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी से जुड़े कुछ सबूत मिलने की भी मान्यता है। यहाँ आते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सफाई बनाए रखने के लिए डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ सख्त मना है। साथ ही पत्थरों की वजह से बच्चों का खास ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि यहाँ का पानी काफी साफ है, जिसे पिया भी जा सकता है और जिसमें नहाया भी जा सकता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने लिस्ट के आखिरी और सबसे शानदार झरने पर, रानी झरना। चलिए देखते हैं इसे क्या चीज इतना खास बनाती है। रानी झरना पिछले कुछ सालों में ही मशहूर हुआ है। ये खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुख्य सड़क से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो अपने आप में एक मजेदार अनुभव है। इसका मुख्य आकर्षण है इसकी ऊंचाई। रानी झरना को कोरबा का सबसे बड़ा झरना भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस चार्ट से लगाया जा सकता है। रानी झरने की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जो केंदई झरने के 75 फीट से काफी ज्यादा है। ये सच में एक भव्य दृश्य होता है। यहाँ के लिए एक बहुत ज़रूरी सलाह है। चूंकि यह एक पहाड़ी और थोड़ा सुनसान इलाका है, इसलिए यहाँ से शाम होने और सूरज ढलने से पहले ही वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये थे कोरबा के 5 अद्भुत झरने। अब आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करने के लिए आइए इन सभी जगहों की मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। परसाखोल में 2 झरने हैं और छुट्टियों में वहाँ भीड़ रहती है। नाकिया पिकनिक के लिए अच्छा है, पर ऊपर जाना खतरनाक है।
केंदई बरसात में सबसे सुंदर दिखता है। देवपहरी अपने पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है और रानी झरना सबसे ऊंचा है, जहां से शाम से पहले लौटना जरूरी है। तो इन 5 शानदार विकल्पों में से अगली पिकनिक की मंजिल कौन सी होनी चाहिए? क्या परसाखोल की भीड़ में शामिल होना चाहेंगे या रानी झरने की ऊंचाई देखने जाएंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।